नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रेडिंग फॉर मनी पर। अब हम देखते हैं कि इक्विटी ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड में क्या क्या समानताएं होती हैं और ये एक दूसरे से अलग कैसे होती हैं। इक्विटी ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड में सबसे कॉमन फैक्टर एक होता है, वो होता है कि दोनों ही एएमसी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी एक प्राइवेट फर्म होती है जो लोगों का पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। सिक्योरिटी मार्केट जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड, कमोडिटी और करेंसी। असेट मैनेजमेंट कंपनी को ही फंड हाउस कहते हैं। एएमसी का काम रहता है लोगों से पैसे लेना, पैसे लेने के बाद उस फंड को इकट्ठा करके किसी भी सिक्योरिटीज में लगाना। अब हम देखते हैं इक्विटी ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड में क्या क्या समानताएं होती हैं। ईटीएफ यानी कि इक्विटी ट्रेडेड फंड, इसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। इन्हें एएमसी के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसे कि फंड हाउस भी बोला जाता है। म्यूचुअल फंड को भी एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा करके फिर उस पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा करके फिर उस पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाते हैं। एएमसी इस काम के लिए कुछ फीस चार्ज करती है। इक्विटी ट्रेडेड फंड में भी कुछ फीस लगती है और म्यूचुअल फंड में भी कुछ फीस लगती है। ईटीएफ जो है इंडेक्स का रेप्लिका होते हैं, इसलिए इसमें कम फीस लगती है, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर को या फंड हाउस को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर रिसर्च की जाती है कि कौन से शेयर को उस म्यूचुअल फंड के अंदर रखना है या किस शेयर को उस म्यूचुअल फंड से बाहर करना है, इसलिए यहाँ थोड़ा ज्यादा काम है कंपैरिजन टू ईटीएफ। इसकी फीस भी इक्विटी ट्रेडेड फंड से ज्यादा होती है। इक्विटी ट्रेडेड फंड के केस में हम स्टॉक के सिलेक्शन के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, या उसका क्राइटेरिया ही ऐसा होता है कि उसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह इंडेक्स का रेप्लिका होता है। तो न तो हम किसी स्टॉक को ईटीएफ से बाहर कर सकते हैं, न ही उसे इन कर सकते हैं, क्योंकि टोटली ईटीएफ एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। उस इंडेक्स के अंदर जितने भी स्टॉक्स होंगे वही ईटीएफ के अंदर होंगे। जबकि म्यूचुअल फंड में फंड हाउस या असेट मैनेजमेंट कंपनी अपने स्वविवेक से फैसला लेती है, स्टॉक को अपनी रिसर्च के आधार पर सेलेक्ट करती है, फिर उस स्टॉक को फंड में लेना है या नहीं लेना है, यह डिसीजन वो फंड हाउस ही लेता है। दोनों ही, चाहे ईटीएफ हो या म्यूचुअल फंड हो, हम यानी कि जो खरीदार हैं या एएमसी के जो क्लाइंट है, वो स्टॉक सिलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं। हमें सिर्फ करेक्ट या राइट ईटीएफ चुनना है या करेक्ट या राइट म्यूचुअल फंड चुनना है। दोनों ही तरीके हमारे लिए पैसिव इन्वेस्टमेंट का एक साधन है। अब हम देखते हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। ईटीएफ को खरीदने के लिए हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत रहती है, इसके बगैर हम ईटीएफ को नहीं खरीद सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है। हालांकि हम म्यूचुअल फंड को भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर कोई डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाना चाहता है तो भी वह म्यूचुअल फंड खरीद सकता है। वह असेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर जाएगा या असेट मैनेजमेंट कंपनी के फिजिकल ऑफिस में जाएगा और वहां से वो म्यूचुअल फंड खरीद सकता है। ईटीएफ जो है वो स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड स्टॉक की तरह ट्रेड नहीं हो सकते हैं। ईटीएफ को एक्सचेंज पर बाई और सेल किया जा सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड को एक्सचेंज पर बाई और सेल नहीं किया जा सकता। उन्हें केवल एएमसी की मदद से बाई और सेल किया जा सकता है। ईटीएफ में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड होता है। ईटीएफ बेसिकली एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, यानी कि इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं वही स्टॉक्स ईटीएफ के अंदर होंगे। जबकि म्यूचुअल फंड में एएमसी डिसाइड करती है कि कौन सा स्टॉक म्यूचुअल फंड में आएगा या कौन सा स्टॉक म्यूचुअल फंड से बाहर जाएगा। ईटीएफ प्योरली एक पैसिव इन्वेस्टमेंट का टूल है। इसमें एएमसी भी स्टॉक की लिस्ट में परिवर्तन नहीं कर सकती है। म्यूचुअल फंड भी पैसिव इन्वेस्टमेंट का साधन है, लेकिन यह एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं फंड मैनेजर के द्वारा या एएमसी के द्वारा। ईटीएफ के केस में
जो स्टॉक इंडेक्स में ओरिजिनली होते हैं वे ही ETF में लिए जाते हैं, उसमें से न तो हम घटा सकते हैं न ही बढ़ा सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड के केस में फंड मैनेजर और AMC डिसाइड करती है कि उस म्यूचुअल फंड में कौन से स्टॉक्स रखने हैं। यहाँ हम NSE की वेबसाइट पर लिस्ट ऑफ एलिजिबल AMC स्कीम यानी कि सारे के सारे AMC की लिस्ट देख पा रहे हैं, जैसे कि IDBI असेट मैनेजमेंट लिमिटेड, फिनब्रिज इन्वेस्टमेंट असेट मैनेजमेंट लिमिटेड, एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड या IDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ICICI प्रूडेंशियल असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, यस असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, BOI एक्सा म्यूचुअल फंड, रिलायंस निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी कि यहाँ हम उन सब AMC को देख सकते हैं जो कि मार्केट के अंदर काम करती हैं। ये AMC ETF को भी बनाती हैं या ETF को भी मैनेज करती हैं और म्यूचुअल फंड को भी मैनेज करती हैं। यहाँ हम कैपिटल मार्केट के टैब में इक्विटी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडाइसेस और म्यूचुअल फंड ये हम देख रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटीज, लैंडिंग एंड बोरोइंग और सोवरजिन गोल्ड फंड या सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड, इनको भी हम देख रहे हैं। तो जब हम देखें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को, इसके जो प्रोडक्ट क्लास है, इक्विटी के इंडाइसेस को लेकर के जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी ने बनाए हैं वो इस लिस्ट के अंदर मिलेंगे हमें, जैसे निफ्टी 20, ICICI NF100, CPSE ETF या दूसरे भी। अब अगर देखें म्यूचुअल फंड को भी असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा निर्मित किया जाता है या मैनेज किया जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते हैं। यहाँ इस लिस्ट को या ये जानकारी को देखने का हमारा एक ही मकसद है कि हम समझ सकें कि ETF और म्यूचुअल फंड दोनों को AMC के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, लेकिन मैनेज करने का तरीका अलग अलग है। ETF एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं इसलिए उनका नेचर थोड़ा सा अलग होता है, और म्यूचुअल फंड जो हैं केवल AMC के द्वारा हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसलिए उनका नेचर थोड़ा सा अलग होता है। आगे हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड को और ETF को किस तरीके से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं।